ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आप सभी को अपने YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम सुनेंगे माघ मास का महात्म का 26, 27 और 28 अध्याय। पथिक कहने लगा कि हे प्रेत, तुमने सारस के वचन किस प्रकार और क्या सुने थे, सो कृपा करके कहिए। प्रेत कहने लगा कि इस वन में कोहरा नाम की नदी पर्वत से निकली है। मैं घूमता घूमता उस नदी के किनारे पहुंचा और थकावट दूर करने के लिए वहां पर ठहर गया। उसी समय लाल मुख और तीखे दांत वाला एक बड़ा बंदर वृक्ष से उतरकर जल्दी से वहां पर आया जहां पर एक सारस सोया हुआ था। उस चंचल बंदर ने कई एक पक्षियों को देखकर उस सोए हुए सारस को दृढ़ता से पैरों से पकड़ लिया और तो सब पक्षी उड़ गए, वहां से चले गए। परंतु सारसी भयभीत होकर विलाप करती हुई वहीं रुक गई। नींद के दूर होने तथा भय से नेत्र खोलकर सारस ने बंदर को देखा और मधुर बाणी में कहने लगा, हे बंदर, तुम बिना अपराध मुझको क्यों दुख देते हो? इस संसार में राजा भी केवल अपराधियों को ही दंड देता है। तुम्हारे जैसे श्रेष्ठ प्राणी किसी को पीड़ा नहीं देते। हम अहिंसक और दूसरों के कर्मों को नहीं देखते। जल की खाई खाने वाले, आकाश में उड़ने वाले, वन में रहने वाले, अपने स्त्री से प्रेम करने वाले, दूसरों की स्त्री को त्यागने वाले, दूसरों की बुराई से दूर रहने वाले, चोरी न करने वाले, बूढ़ों की संगति से वंचित, किसी की कष्ट न देने वाले हैं। सो इस प्रकार मुझ अपराधी को हे बंदर छोड़ दो। मैं तुम्हारे पहले जन्म के वृतांत सुनाता हूँ। यह वचन सुनकर वह बंदर उसको छोड़कर दूर बैठ गया और कहने लगा कि तुम मेरे पूर्व जन्म के वृतांत को कैसे जानते हो? तुम अज्ञानी पक्षी हो और मैं वन में घूमने वाला हूँ। सारस कहने लगा कि मैं अपनी जाति की स्मृति के बल से तुम्हारे पूर्व जन्म का सब वृतांत सुनाता हूँ। तुम पूर्व जन्म में विंध्य पर्वत के राजा थे और मैं तुम्हारे कुल का पूज्य पुरोहित था। तुम राजा होकर अपनी प्रजा को पीड़ा दिया करते थे। विवेकहीन तुमने बहुत साधन इकट्ठा किया, सो वानर प्रजा की पीड़न रूपी अग्नि की ज्वाला से तुम पहले ही तप चुके हो। पहले तुम कुंभी पाप नरक में गिराए गए। तुम्हारे शरीर को नरक में 3000 वर्ष बीत गए। फिर नरक से निकलकर बचे हुए पापों के कारण इस बंदर की योनि में आए और मुझको मारना चाहते हो। पूर्व जन्म में तुमने ब्राह्मण के बाग से लूटकर बलपूर्वक फल खाए थे। उसका यह भयंकर फल हुआ कि तुम बानर और वनवासी हुए। प्राणी अश्वमेध अपने किए हुए कर्मों को भोगता है, इसको देवता भी नहीं हटा सकते। इस प्रकार मैं सारस का जन्म लेकर भी अज्ञान से मोहित नहीं हुआ। इतनी कथा कहकर बानर कहने लगा कि यदि ठीक है, जानते हो तो बताओ, तुम पक्षी कैसे हुए? सारस कहने लगा कि मेरी दुर्गति का कारण भी सुनो। तुमने नर्मदा नदी के किनारे पर सूर्य ग्रहण के समय बहुत से ब्राह्मणों के निमित्त 100 ढेर अन्न दान दिए थे। मैंने पुरोहिताइन के मदद से थोड़ा सा ब्राह्मणों को दे दिया और बाकी सब मैं आप हर लिया। इन ब्राह्मणों को द्रव का अपहरण करने से पाप से मैं पहले काल शूद्र नरक में और फिर रक्त कंडुम नरक में, जहाँ पर बड़े बड़े कीड़े थे और रक्त था पीप से भरा हुआ, नाभि तक नीचे सिर और ऊपर से पैर किए हुए पीप चाटता हुआ, उन दुर्गंध वाले नरक में कीड़ों आदि से काटा जाकर
3000 वर्ष तक उस यातना को भोगता रहा। मैं नरक के दुख का वर्णन नहीं कर सकता। फिर नरक की यातना से मुक्त होकर यह सारस का जन्म पाया, क्योंकि पूर्व जन्म में अपनी बहन के घर में कांसे का बर्तन चुराया था। इसको मैंने एक जुआरी को दे दिया, इसी से मैं सारस योनि में आया। यह मेरी स्त्री पिछले जन्म में ब्राह्मणी थी, इसने भी कांसे की चोरी की थी, इसी से यह मेरी स्त्री और सारसी हुई। यह सब मैंने तुमसे कर्म फल कहा। अब भविष्य की बात भी सुनो। अब मैं तुम और यह मेरी स्त्री भी हंस होंगे और कामरूप देश में सुख से निवास करेंगे। फिर इनके पश्चात गौर योनि में और फिर जाकर दुर्लभ मनुष्य योनि को प्राप्त होंगे। इससे मनुष्य पाप और पुण्य दोनों ही कर सकता है। इस प्रकार शिव की माया से यह सारा जगत मोह को प्राप्त होता है। न केवल ही परंतु इस संसार के सभी जीव प्रवृत्ति मार्ग से फंसकर अच्छे और बुरे कर्म करते हैं और उनका फल भोगते हैं। इसीलिए सब प्राणियों को धर्म का सेवन करना चाहिए। देवता, असुर, मनुष्य, व्याघ, कीड़े मकोड़े सभी से कंटक रूपी मार्ग नहीं छूटता। केवल वेदांत जानने वाले योगी ही इस मार्ग से बच सकते हैं। इसी कारण बड़े बड़े महात्मा भी कर्म फल को नहीं टाल सकते। उपाय से तथा बुद्धि से ही कोई इसको नहीं बदल सकता। तुम पहले राजा थे, फिर नरक में आए, अब बंदर की योनि में वन में फिरते हो और फिर भी ऐसा ही जन्म पाओगे। ऐसा विचार कर आनंद पूर्वक और धैर्य रखकर विचरते हुए काल की प्रतीक्षा करो। तब वानर ने कहा कि पहले जन्म में मैं तुम्हारी पूजा करता था, अब तुम मुझको प्रणाम करते हो। तुम जाति के स्मरण से मेरे पूर्व जन्म के वृत्तांत को जानते हो। आनंद पूर्वक रहो, तुम्हारा कल्याण हो। तुम्हारे वचनों को सुनकर मैं मोहरहित होकर वन में विचरूंगा। प्रेत कहने लगा कि पथिक, मैंने नदी के तट पर बंदर और सारस का यह संवाद सुना, तब मुझको बोध हुआ और मोह तथा शोक का नाश हुआ। प्रेत कहने लगा कि हे पथिक, मैं इस समय तुम्हारे पास जो यह गंगा जल है उसे मांगता हूँ, क्योंकि मैंने इसका बहुत कुछ महात्म सुना है। मैंने इस पर्वत पर गंगा जल का बड़ा अद्भुत आश्चर्य को देखा है, इसीलिए यह जल मांगता हूँ। मैं प्रेत योनि में अति दुखी हूँ। एक ब्राह्मण अधिकारी को यज्ञ कराकर ब्राह्म राक्षस हो गया। यह हमारे साथ 8 वर्ष तक रहा। उसके पुत्र ने उसकी अस्थियां को इकट्ठा करके गंगा में कनखल त्याग स्थान पर गिरा दिया। उसी समय वह राक्षस तो त्याग कर सतती को प्राप्त हुआ। मैंने प्रत्यक्ष देखा है, इसीलिए मैंने तुमसे प्रार्थना की है। मैंने पहले जन्म में तीर्थ स्थानों में बड़े बड़े दान किए थे और उसका प्रायश्चित नहीं किया था, इसी से मैं 1000 वर्षों तक इस प्रेत योनि में, इससे अन्न और जल मिलना अति दुर्लभ है। मैं दुख पा रहा हूँ। इस योनि में मुझसे 1000 वर्ष बीत गए। इस समय आप जल देकर मेरे प्राणों को जो कंठ तक आए हैं बचाओ। कुछ आदि योग से भी मनुष्य प्राणों को त्याग करके ही इच्छा नहीं करता। देवहूति कहने लगे कि ऐसे उस प्रेत के वचन सुनकर वह ब्राह्मण बड़ा विस्मित हुआ और अपने मन में विचार करने लगा कि संसार में पाप और पुण्य के फल अवश्य आप पड़ते हैं। देव, दानव, मनुष्य, कीड़े मकोड़े भी रोग से पीड़ित होते हैं। बाल तथा वृद्धों को मरण तथा अंधा तथा कुबड़पन, ऐश्वर्य, दरिद्रता, पारित्य तथा मूर्खता सब कर्मों से ही होता है। इस कर्म भूमि में जिन्होंने न्याय से धन इकट्ठा किया है वह धन्य है। यह सुनकर प्रेत गदगद बाड़ी में बोला, हे पथिक, मैं जानता हूँ कि तुम
आप सर्वज्ञ हैं। आप मुझको जीवन का आधार जल इस प्रकार दो जैसे मेघ चातक को देता है। तब पथिक कहने लगा कि हे प्रेत, मेरे माता पिता ऋगु में श्रेष्ठ हैं, मैं उन्हीं के लिए जल लाया हूँ। अब बीच में तुमने गंगा के संगम का जल मांगा है। अब इसी में धर्म संदेह में पड़ गया हूँ। क्या मैं कांड वस्तु को यज्ञों को इतना ही नहीं मानता कि जितना प्राण रक्षा को मानता हूँ। इसीलिए प्रेत को जल देकर तृप्त करके माता पिता के लिए फिर जल लाऊंगा। लोमस जी कहने लगेगी। इस प्रकार उस पथिक ने गंगा जमुना के संगम का जल उस प्रेत को दे दिया। उस प्रेत ने प्रीतिपूर्वक जल को पिया। इस समय वह प्रेत शरीर छोड़कर दिव्य देहधारी हो गया। केरल कहने लगा कि बिंदु मात्र गंगा जल से वह प्रेत मुक्त हो गया। हम समझते हैं कि ब्रह्मा जी ने इस जल के गुण का वर्णन नहीं कर सकते, नहीं तो महादेव जी इस जल को मस्तक क्यों धारण करते। इस संसार में जो मनुष्य काया वाचा और मनसा के पापों से रंग आए हैं वह गंगा जल के बिना नहीं धुलते। गंगा जल के सेवन से मुक्ति सदा सन्मुख व खड़ी रहती है। जिसके जल को स्पर्श करते ही प्रेत प्रेतों को छोड़कर मुक्ति को प्राप्त होते हैं। जो गंगा स्नान करता है वह वैष्णव पद को प्राप्त करता है। यदि संबंधी लोग गंगा जल से तर्पण करें तो नरक में रहने वाले पितर लोग स्वर्ग से चले जाते हैं और स्वर्ग में रहते हुए ब्रह्मत्व को प्राप्त होते हैं। गंगा जल के समान और कोई मुक्ति का साधन नहीं है। वह प्रेत वहाँ से चला गया और एक मास में जब माघ मास आया तब उसने सुने हुए प्रयाग महात्म के अनुसार गंगा जमुना के संगम पर स्नान करके 50 शरीर को धारण कर भक्ति पूर्वक नारायण की स्तुति करता हुआ वह द्रविड़ देश का राजा गंधर्वों से सेवित उत्तम विमान पर बैठकर इंद्रपुरी को गया। सो हे द्विज, हे इतिहास पापों का जल्द ही नाश करता है। इसमें धर्म का ज्ञान होता है। यह पुण्य यश तथा कीर्ति को बढ़ाने वाला होता है, ज्ञान तथा मोक्ष का देने वाला होता है। तुम भी सिद्धि को पाने के लिए प्रयाग चलो। वहाँ पर हम ऐसा स्नान करें जो देवताओं को दुर्लभ है। वहाँ पर श्राप से पैदा हुआ पिशाचपन सब नाश हो जाता है और मोक्ष की प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार लोमस जी के मुँह से अमृतमय मधुर कथा को सुनकर मानो अमृत पीकर सब प्रसन्न हुए और पाप रूपी समुद्र से पार हुए। उन्हीं के साथ सब लोगों ने दक्षिण दिशा को प्रस्थान किया। वशिष्ठ जी कहने लगे कि हे राजा दिलीप, बहुत से जन समुदाय सहित अनुच्छोद सरोवर में स्नान करके सुखपूर्वक मोक्ष की प्राप्ति हो गए। तब लोमस जी कहने लगे कि संसार रूपी इस तीर्थ राजा को सब श्रद्धा पूर्वक देखो। यहाँ पर 33 करोड़ देवता आकर आनंद पूर्वक रहते हैं। यह अक्षय वट है जिनकी जड़ें पाताल तक गई है और मार्कंडेय ऋषि प्रलय के समय भगवान इसी अक्षय वट का आश्रय लेते हैं। यही शिव जी की प्रिय भगवती भागीरथी है जिनकी सिद्ध लोग सेवा करते हैं। यह गंगा स्वर्ग हेतु पताका है। इसका जल पीकर मनुष्य मुक्त हो जाते हैं। हे मुनि, सभी प्राणी इस नदी को यमुना से मिली हुई पाते हैं। इसका संगम बड़े पुण्य से प्राप्त होता है। इसके स्नान से जन्म मृत्यु रूपी दानव दल से कोई नहीं तपता, परंतु ज्ञान प्राप्त करके मुक्त हो जाता है। यहाँ पर स्नान करने से सभी प्राणी बिना ज्ञान के ही मुक्त हो जाते हैं। इसीलिए ब्रह्मा जी ने यहाँ यह करने की इच्छा की थी। इसी संगम में भगवान विष्णु ने स्त्री प्राप्ति की इच्छा से स्नान करके लक्ष्मी जी को प्राप्त किया। यहाँ पर त्रिशूलधारी शिव जी ने
स्त्री पर दैत्य को मारा था और प्राचीन काल में उर्वशी स्वर्ग से गिरी थी तथा स्वर्ग पाने की इच्छा से यहाँ पर ही उनके स्नान करने से नहुष कुल के राजा याति ने वंशाधर पुत्र प्राप्त किया। यहाँ पर इंद्र ने प्राचीन काल में धन की इच्छा से स्नान किया था और माया से कुबेर के सब धन को प्राप्त किया था। प्राचीन काल में नारायण तथा नर ने हजारों वर्ष तक प्रयाग में रहकर निराहार रहकर उत्तम धर्म किया था। यहाँ के जगह पति सन्यासी ने महादेव जी जैसी ही शक्ति वाले से विजय पाई थी तथा अर्यमा आदि योग से अति दुर्लभ ऐश्वर्य प्राप्त किए थे। इसी क्षेत्र में तपस्या करके ही भरद्वाज सप्त ऋषियों में सम्मिलित हुए। जिन्होंने भी यहाँ स्नान किया सबको स्वर्ग की प्राप्ति हुई। इसीलिए हमारे विचार से तुम त्रिवेणी में स्नान करो। इस स्नान से पहले किए हुए तुम्हारे सब पाप नष्ट हो जाएंगे और संपूर्ण वैभव को प्राप्त हो जाओगे। ऋषि के इस प्रकार के सत्य वचन सुनकर सभी त्रिवेणी में स्नान करने चले गए और उसी स्नान करने से सबकी पिचासता नष्ट हो गई। श्राप से विमुक्त होकर उन्होंने अपना शरीर धारण कर लिया। वेदनिधि ने अपनी संतान को देखकर प्रसन्नचित होकर लोमस जी को संतुष्ट किया और कहा कि आपके अनुग्रह से ही श्राप से विमुक्त हुए। अब आप इन बालकों को योग धर्म को कहिए। लोमस जी ने कहा कि इस युवा कुमार ने वेदों का अध्ययन समाप्त कर लिया है, इसीलिए इन कन्याओं के प्रीतिपूर्वक कर कमलों को ग्रहण करे। तथा लोमस जी तथा अपने पिताजी की आज्ञा से इस ब्रह्मचारी ने 5 कन्याओं से विवाह किया। इन कन्याओं ने सब मनोरथ पूर्ण किए। इससे घर में लिखा हुआ यह महात्म पूजा जाता है। वहाँ नारायण ही पूजे जाते हैं। पुष्कर तीर्थ में, प्रयाग में, गंगा सागर में, देव आलय में, कुरुक्षेत्र में तथा विशेष करके काशी में इसका पाठ अवश्य करना चाहिए। पुष्कर तीर्थ में ग्रहण के अवसर पर इसके पाठ का दुगुना फल मिलता है और मरने पर महेश्वर पद को प्राप्त होता है। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।